हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये करंट अफेयर्स एंड जीके का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके सभी के लिंक्स मैंने दे रखे हैं। और ये करंट अफेयर्स और जीके का जो पोर्शन है ये एमयू जेएमआई में जितने भी एंट्रेंस होने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन रहेगा उसमें सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सिस्टमैटिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं मैं उन सभी को डिज़ाइन कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये होती है जीके एंड करंट अफेयर्स को स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता है एग्ज़ाम का तो ये पोर्शन वो बिल्कुल छोड़ देते हैं और इसी वजह से याद करी हुई चीज़ें भी दिमाग में नहीं रहती हैं। तो मैं जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को लेके मैं ये आपके जीके एंड करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहा हूँ। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो पूछी जाती हैं वो सभी को मैं कवर करूंगा इस बार। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं 2014 से लेके अभी तक की जितनी स्कीम्स रहेंगी, अब ये जो सीरीज चलेगी ये 2 पार्ट में मैं इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में मैं कुछ स्कीम्स को डिस्कस करूंगा और आपको किस तरीके से ये याद रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इन स्कीम्स में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी जितना आपको मेमोराइज करना है। और ये एश्योरेंस मैं देता हूं, इस वीडियो को आप सिर्फ 2 बार देख लीजिए और आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। और अगर आप मुझसे कुछ चैट वगैरह करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। और हाल ही में मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज पे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने आने वाला है। तो चलिए आप देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्कीम का नाम आपको याद रखना है, किस ईयर में स्कीम लॉन्च हुई है और उसका पर्पस, बस इतना ही याद रखना है। क्योंकि यहाँ एमयू के एग्जाम में और आपके जेएमआई एग्जाम्स में ये एंट्रेंस लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में यही मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। इन रेयर ऑफ द रेयर केस मिनिस्ट्री पूछी गई है, तो मिनिस्ट्री को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन यहां पे इतनी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं यही पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम है, जैसे मैं बताऊं सिर्फ आपको वही याद रखना है, नमामि गंगे स्कीम। ये 2014 में लॉन्च हुई थी और इसका पर्पस था प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ गंगा। दूसरी स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी 2014 में लॉन्च हुई थी और इसका जो पर्पस था वो एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड। और देखिए आपको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सीरियली चलाया था, वो ईयर वाइज भी सीरियली चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी ऑर्डर में लगाया जिस वजह से आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। फिर है आपका मेक इन इंडिया, अगेन 2014 में। इसका पर्पस था प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, to develop 3 villages by the year 2019 and a total of 8 villages by the year 2024 by adopting each MP. मिशन इंद्रधनुष, ये भी 2014 में आई थी, to achieve the goal of complete immunization by 2020। फिर नेक्स्ट स्कीम थी पहल स्कीम, ये 2015 में आई थी। इसका जो पर्पस था टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी ऑफ LPG सिलेंडर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट स्कीम हेरिडे प्लान, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम, 2015 में आई थी, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द सिलेक्टेड 12 सिटीज ऑफ द कंट्री। ये यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, कंट्री है। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में आई, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, ये भी 2015 में आई थी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है आपकी उजाला योजना, ये 2015 में आई, टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब्स एट लो कॉस्ट टू रिड्यूस पावर कंजप्शन। यहां पे मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा देता हूं, एज इट इज इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। उजाला योजना 2015 में आई थी, LED बल्ब से संबंधित थी, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में आई, any person age group 18 to 40 years can get a pension of 1 to 5,000 on the basis of amount deposited by him in the bank। यानी 18 से 40 साल के एज ग्रुप में कोई भी पर्सन जो है वो पेंशन ले सकता है 1 से 5,000 की। किस पे डिपेंड रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक। नेक्स्ट आपकी अमृत योजना,
इसको अमृत भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अमृत पढ़ा जाता है, लेकिन ये है अमृत योजना 2015। फिर नेक्स्ट है आपकी अमृत योजना 2015 में आई, 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बिल्ड हाउसेस फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022। ये है इसका पर्पस। स्मार्ट सिटी मिशन ये 2015 में आई, डेवलपिंग बाय सिलेक्टिंग 100 सिटीज विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे मैंने ये चीज छोड़ दी है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, 100 सिटीज का डेवलपमेंट था, और ये थोड़ी सी स्पेलिंग एरर है तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में आई, टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाय 2022। डिजिटल इंडिया मिशन अगेन 2015 में आई, टू मेक ऑल गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल टू पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, ये भी 2015 में आई, टू डेवलप स्किल ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री बाय 2022। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो आप यहां से तो आप समझ गए होंगे, ये भी 2015 में आई थी, टू प्रोवाइड वाटर टू द फार्मर्स। सागरमाला प्रोजेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2015 में आई, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी 2015 में आई थी, टू इलेक्ट्रीफाई ऑल विलेजेस। एंड द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, सीरियल नंबर 20 यहां पे मिस है, उदय योजना, ये 2015 में आई। इसका जो पर्पस था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इस स्कीम को सबसे पहले ज्वाइन करने वाली स्टेट थी झारखंड। झारखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।